डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फोटोसिंथेसिस का टॉपिक। तो जब हम बात करते हैं वर्ड फ़ोटो की तो इसका मीनिंग होता है लाइट, और सिंथेसिस मीन टू मेक एंड प्रिपेयर। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की मेकिंग हो रही होती है बाय यूजिंग लाइट। तो अगर हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करें तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट। मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ऑर्गेनिक फूड को, किससे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो प्रोसेस होगा ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। और ये सनलाइट आएगी कहाँ से? ये हमारी आएगा, इसका जो डायरेक्ट सोर्स है वो हमारा सन है। तो इस जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये होता कहाँ पर है? तो इट्स अकर इन ग्रीन प्लांट, अल्गी एंड सम बैक्टीरिया। तो जिसको हम जो है फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और अपनी जो है फूड मेकिंग करते हैं इटसेल्फ, किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये हमारा रॉ मटेरियल है। मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रॉ मटेरियल है जो कि सिंथेसाइज होता है फर्दर ऑर्गेनिक मटेरियल में। तो जब हम फोटोसिंथेसिस को हम फर्दर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है बेसिकली ये क्या है? ये है एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड। तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। तो किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो जब हम इसकी ओवरऑल इक्वेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये जो है दो हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर के अंदर। तो ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर एक और मेन चीज़ है, वो है पिगमेंट एंड क्लोरोफिल। पिगमेंट एक मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस है, मीन्स क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। उसका जो काम क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसका काम ये होता है कि वो एक सर्टन वेवलेंथ को एब्जॉर्व करे, उसके अलावा जितनी वेवलेंथ होती हैं वो उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, एक सर्टन वेवलेंथ को ही सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। तो जो हमारा पिगमेंट है वो हमारी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन को अडॉप्ट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये इन्वर्सली डायरेक्टली जो है वो ऑपोजिट है हमारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो इतने ही नाइस हैं कि वो जो है हमारे लिए फूड तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज़ रॉन्ग है कि प्लांट हमारे लिए फूड तैयार नहीं करते, वो अपने लिए ही जो फूड है उसको तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि यहाँ पर जो है वाटर दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली जो वाटर है इसकी नेट यील्ड कोई नहीं होती, तो इसलिए अगर इसको हम ना भी लिखें तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। वाटर जो है वो रिएक्टेंट के तौर पे भी आता है और आफ्टर रिएक्शन जो है हमारे पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी वाटर आ जाता है। लेकिन जो इस सम रिएक्शंस के अंदर, लेकिन जो वाटर की नेट यील्ड है वो कोई नहीं है। तो इसलिए हम जो है वाटर को अगर स्किप भी कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो उसके बाद जब हमने फोटोसिंथेसिस में तो बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से फोटोसिंथेसिस हुई और हमारे पास जो है शुगर मॉलिक्यूल बना और उसके साथ साथ हमारे पास जो है ऑक्सीजन आई बाय प्रोडक्ट के तौर पे। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस कि ये ऑपोजिट है हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट मीन जो ग्लूकोज है, इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन है ये रिवर्स बैक होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। मींस कि जो प्लांट जो फूड जो मेक कर रहा था, जो प्लांट जो फूड बना रहा था, वो दोबारा उसको यूटिलाइज करता है उस फूड को।
तो इस प्रोसेस में जो है हम ये कह सकते हैं कि जो जितनी ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ रही है, तो उसमें से कुछ जो एनर्जी कुछ जो ऑक्सीजन जो है वो दोबारा जो है वो प्लांट जो है उसको यूटिलाइज कर लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हमारी हाइड्रोजन है और उसके अलावा जो हमारी ऑक्सीजन है, इसका क्या रोल है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेसिकली ये क्या करती है, ये हेल्प करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा था हमारे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर, उसकी फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है। तो जो वाटर है उसमें क्या होता है कि जो O2 है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो हमारे पास ऑक्सीजन आई थी वो हमारी वाटर से स्प्लिट हुई थी। तो इसके बारे में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस है, वैन नील हाइपोथेसिस है कि प्लांट स्प्लिट वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन रिलीजिंग O2 एज अ बाय प्रोडक्ट। अब जो प्लांट है वो स्प्लिट होता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है ऑक्सीजन। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि ये जो हमारे पास जो ऑक्सीजन आती है ये हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होती है, लेकिन वैन नील हाइपोथेसिस जो थी, वैन नील ने इस चीज़ को जो है वो रॉन्ग साबित किया कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही, वो जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हुआ, उसके रिजल्ट में क्या हुआ, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एज बाय प्रोडक्ट हमारे पास आई। तो उस साइंटिस्ट ने 1940s में उस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया। उन्होंने एक हैवी ऑक्सीजन आइसोटॉप लिया। नॉर्मली जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, लेकिन उन्होंने हैवी आइसोटॉप लिया ऑक्सीजन का जिसका एटॉमिक मास 18 था। तो फर्स्टली उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए प्लांट के। एक के अंदर उन्होंने जो है जो 18 आइसोटॉप्स था, हैवी आइसोटॉप्स था, वो उन्होंने वाटर के साथ अटैच किया, और सेकंड ग्रुप के अंदर उन्होंने जो ऑक्सीजन हैवी आइसोटॉप ऑक्सीजन था वो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है अटैच किया। तो जिस फर्स्ट ग्रुप के अंदर उन्होंने वाटर के साथ उसको अटैच किया था, तो जब हमारी बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आई तो उसके साथ जो ऑक्सीजन अटैच था वो हैवी ऑक्सीजन आइसोटॉप्स वाला प्रेजेंट था। लेकिन इन केस जब हमने जो सेकंड ग्रुप बनाया जिसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है हमने अटैच किया था अपना ऑक्सीजन हैवी आइसोटॉप, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो ये वाला हाइड्रोजन जब हमने यहाँ पर अटैच किया तो वो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ, मीन्स के जो कार्बोहाइड्रेट था उसके साथ अटैच हो गया। तो जो ऑक्सीजन थी उसके साथ जो है नॉर्मल एटॉमिक मास वाला जो है वो उसको ही फॉलो किया, मीन्स के उसके साथ हैवी जो ऑक्सीजन आइसोटॉप था वो अटैच नहीं हुआ। तो इसके रिजल्ट में ये चीज़ साबित हुई कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो वाटर का बाय प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो हमारे पास ऑक्सीजन आती है वो हमारी तब आती है जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होता है और एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और रिलीजिंग O2 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो फूड अपने लिए बनाते हैं, वो ऑक्सीजन को जो है वो खुद यूटिलाइज करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर जो है प्लांट्स की ऑक्सीजन के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो इस ऑक्सीजन में मेजर कंट्रीब्यूशन है वो फाइटोप्लैंक्टन की होती है, जो कि एक मैरीन एल्गी है। वो जो है वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो एटमॉस्फेयर में एक मेजर पार्ट ऑक्सीजन का है वो फाइटोप्लैंक्टन के थ्रू जो है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है शामिल होता है। तो जो है प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ भी करते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन को यूज़ भी करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।